नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। पिछली क्लास में हमने आपको आउट टू और शुड में डिफरेंस बताया था। आज की जो हमारी क्लास है, आज की क्लास में हम जो आपको डील करने जा रहे हैं मॉडल वर्ब, उस मॉडल वर्ब का नाम है मस्ट, MUST, मस्ट। अब देखिए, इसके पिछले क्लास में मैंने आपको एक चीज समझाया था जिसे आपको समझना होगा कि कहाँ पे पोलाइटनेस रिक्वेस्ट है और कहाँ पे आपका पॉसिबिलिटी है। तो थोड़ा सा मैं एक बार और हाईलाइट करूंगा कि अगर पोलाइटनेस रिक्वेस्ट की बात करते हैं तो पोलाइटनेस रिक्वेस्ट में आपको एक नंबर में कौन आता है। तो पोलाइटनेस रिक्वेस्ट की सीरीज में अगर बात करते हैं पोलाइटनेस की, अगर आप बात करते हो पोलाइटनेस की, तो पोलाइटनेस में सबसे पहले आपको कौन आता है, माइट आता है। माइट के बाद आपको कौन आता है, कुड आता है। कुड के बाद आपका कौन आता है, मे, और मे के बाद आपका कैन आता है। ठीक है, अगर इसी सीरीज को अगर आप पॉसिबिलिटी में लाते हो, किस में लाते हो, पॉसिबिलिटी में लाते हो, तो पॉसिबिलिटी में क्या होता है, कैन सबसे ऊपर होता है, उसके बाद आपका क्या होता है, मे होता है। मे के बाद आपका क्या होता है, मे के बाद आपका कुड होता है, और कुड के बाद आपका माइट होता है। पिछली क्लास में मैंने आपको एक चीज बताया था कि जब आप बात करोगे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की, किसकी बात करोगे, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की यानी प्रबल संभावना की, किसकी बात करोगे, प्रबल संभावना की। तो जब प्रबल संभावना की बात करोगे तो किसका प्रयोग होगा, मस्ट का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, मस्ट का। जहां पे प्रबल संभावना की हम लोग बात कर रहे हैं वहां पे आपका मस्ट का प्रयोग होगा। यानी सबसे पहली बात जो आपको समझना है वो ये समझना है कि मस्ट का यूज कहां कहां करते हैं, मस्ट का। तो देखिए, आउट टू का मतलब ही चाहिए, शुड का मतलब ही चाहिए, और मस्ट का मतलब होता है अवश्य चाहिए। मस्ट का मतलब क्या होता है, अवश्य चाहिए, यानी ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। लेकिन एक बात मैंने कहा था कि मॉडल में कोई भी चीज कंफर्म नहीं होता, वहां पे कंफर्म नहीं होता। पॉसिबिलिटी ज्यादा या कम हो सकती है, लेकिन कंफर्मेशन वाली कोई बात नहीं होती है। तो सबसे पहले मस्ट में आते हैं, तो मस्ट का एक नंबर जो पॉइंट होगा, ध्यानपूर्वक इसको समझना, तो मस्ट का जो एक नंबर पॉइंट होगा, एक नंबर पॉइंट में इसका प्रयोग करेंगे कंपल्सन या ड्यूटी के लिए। कंपल्सन और किसके लिए, ड्यूटी के लिए। कंपल्सन का मतलब क्या होता है, बाध्यता। इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है बाध्यता, बाध्यता। और यहां जो ड्यूटी का मतलब होता है बच्चों, वो होता है कर्तव्य। तो बाध्यता और कर्तव्य के लिए जब हम इसका प्रयोग करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि, जैसे कहते हैं आप किसको खाना खिलाएंगे, जो भूखा होगा उसको ना, जिसका पेट भरा हो उसको हम लोग खाना खिलाना, कोई फायदा है, तो कोई फायदा तो है नहीं। तो जैसे कहते हैं कि सिंपल सी बात है, सेंटेंस क्या बनाते हैं कि हम लोगों को गरीबों की अवश्य मदद करनी, ठीक है, हम लोगों को गरीबों की अवश्य मदद करनी, और उसके बाद लिखते हैं चाहिए। तो देखिए, अवश्य लग गया, इसके कारण ना तो यहां पे शुड लगेगा ना यहां पे आउट टू लगेगा, लगेगा क्या, मस्ट लगेगा। वी मस्ट हेल्प द पुअर। थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो कहता है वी मस्ट हेल्प द पुअर, हम लोगों को गरीबों की अवश्य मदद करनी चाहिए। यानी ये हमारे लिए कंपल्सन भी और हमारे लिए क्या है, ड्यूटी भी है। अब देखिए, इसका दूसरा जो प्रयोग होता है, दूसरा प्रयोग वो नेसेसिटी के लिए होता है। नेसेसिटी, नेसेसिटी का मतलब क्या होता है, जरूरत। नेसेसिटी का मतलब क्या होता है, जरूरत। जैसे कुमार विश्वास का वो लाइन सुने ना कि मुझे तेरी जरूरत है, तुझे मेरी जरूरत है। तो जरूरत के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कहते हैं आपको अच्छे परिणाम के लिए अवश्य कड़ी मेहनत करनी चाहिए। आपको अच्छे परिणाम के लिए अवश्य कड़ी मेहनत करनी चाहिए। क्या बनेगा, यू मस्ट, और उसके बाद क्या बनेगा, वर्क हार्ड। यू मस्ट वर्क हार्ड, किसके लिए, फॉर, यू मस्ट वर्क हार्ड फॉर, ठीक है, अच्छे परिणाम के लिए, गुड रिजल्ट ना,
गुड रिजल्ट। यानी आप नेसेसिटी के लिए भी इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तीसरा जो इसका प्रयोग होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के लिए। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के लिए, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? दृढ़ निश्चय। इसका मतलब क्या होता है? दृढ़ निश्चय। ये दृढ़ निश्चय क्या होता है? मतलब जो चीज अगर एक बार ठान लिया तो उसको क्या कर लिया? ठान लिया। ठीक है, जिस चीज को। अब दृढ़ निश्चय क्या होगा? जैसे मैं कहता हूं कि सिंपल, मुझे यह काम किसी भी कीमत पर अवश्य करना चाहिए। मतलब कहने का चाहे कोई भी चीज आ जाए, काम को करेंगे तो करेंगे। अब इसका क्या बनेगा? आई मस्ट डू, ठीक है, इस काम को। तो आई मस्ट डू दिस वर्क एट, और उसके बाद क्या बनेगा? एनी कॉस्ट। एनी कॉस्ट। आई मस्ट डू दिस वर्क एट एनी कॉस्ट। यानी कहां कहां इसका प्रयोग किया? तो सबसे पहले इसका कंपल्सन और ड्यूटी के लिए प्रयोग किया। किसके लिए प्रयोग किया? कंपल्सन या ड्यूटी के लिए। दूसरा किसके लिए प्रयोग किया? तो दूसरा प्रयोग किया नेसेसिटी के लिए। नेसेसिटी का मतलब क्या होता है? जरूरत, आवश्यकता। वहां पर इसका प्रयोग किया। फिर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? दृढ़ निश्चय। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय। स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी के लिए भी करते हैं। स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी। अगर स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, जैसे यहां पे हम लेते हैं स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, यहां पे चौथा जो पॉइंट लेते हैं वो हम लोग लेते हैं स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी। स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रबल संभावना। क्या होता है? प्रबल संभावना। अभी तक आप संभावना की बात कर रहे थे, अब हम लोग बात कर रहे हैं प्रबल संभावना की। तो प्रबल संभावना क्या होगी? तो प्रबल संभावना होगी, ठीक है, कि जैसे कोई लंबी यात्रा करके आ रहा, कोई लंबी यात्रा करके आ रहा, निश्चित रूप से वो भूखा होगा, इस बात की पूरी पूरी संभावना है। जैसे यहां पे सेंटेंस लेते हैं कि शी, और उस वक्त कहते हैं मस्ट बी हंग्री आफ्टर दिस लॉन्ग जर्नी। आफ्टर दिस लॉन्ग जर्नी, उसे अवश्य भूखा होना चाहिए इस लंबे यात्रा के बाद। अवश्य भूखा होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। वहां पर भी आप मस्ट का प्रयोग करेंगे। यानी सबसे पहले आप समझेंगे किसके लिए प्रयोग किया हमने? कंपल्सन या ड्यूटी के लिए। मतलब व्यक्ति की बाध्यता है, व्यक्ति का कर्तव्य है। वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का अवश्य सम्मान करना चाहिए। ये हमारे लिए क्या है? कंपल्सन या ड्यूटी है। दूसरा कहता है क्या? दूसरा नेसेसिटी, मतलब क्या होता है? जरूरत। नेसेसिटी का मतलब जरूरत। एवरी यंग पर्सन मस्ट डू हार्ड वर्क, प्रत्येक यंग पर्सन को कठिन मेहनत करनी चाहिए। ये उसके लिए क्या है? ये समझिएगा, ये उसके लिए क्या है? नेसेसिटी है, वो उसकी जरूरत है। अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो फिर जीवन में आगे कैसे बढ़ेगा? जीवन में आगे बढ़ने के लिए उसे जो है मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि कहा जाता है क्या कि कौन कहता है कि अंधेरा घना है, दिया जलाना कहां मना है। जहां अंधेरा घना है वहां घना है, लेकिन दिया जलाने का सोच लिया तो कहीं अंधेरा घना नहीं। तो नेसेसिटी के लिए नहीं, जरूरत के लिए इसका प्रयोग करेंगे। तीसरा प्रयोग करेंगे स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के लिए। एक बार अगर अंदर में जिगर में ठान लिया कि इस काम को करेंगे तो करेंगे, और वैसे सेंटेंस को किसमें जाके बनाएंगे? तो मस्ट में बनाएंगे। उसके बाद स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, एकदम प्रबल संभावना, एकदम प्रबल संभावना। प्रबल संभावना के लिए इसका प्रयोग होगा। प्रबल संभावना के लिए प्रयोग होगा मतलब कहने का कि जब समझ लीजिए आज के डेट में जिस तरह से चाइना हरकतें कर रहा है, हमारे कुछ लोग मारे जा चुके हैं, हमारे कुछ सोल्जर शहीद हो चुके हैं, इस बात की प्रबल संभावना है कि वो हमारी पीठ में छुरा भोंकना चाहता है, और हमें इससे सदैव सावधान रहना चाहिए। तो इस तरह से अपने मस्ट का प्रयोग देखा। शुड और आउट टू में क्या है? मैंने बताया था ना कि शुड का मतलब ही चाहिए, आउट टू का मतलब ही चाहिए। जब बड़े छोटों से कोई बात कहेंगे तो बड़े छोटों से कोई बात कहेंगे तो किस में कहेंगे? वो शुड में कहेंगे। और जब छोटे बड़ों से कोई बात कहेंगे तो किस में कहेंगे? आउट टू में कहेंगे। यानी वहां पे चाहिए और यहां पे क्या है? अवश्य चाहिए। मुझे लगता है आज मस्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि कब मस्ट का प्रयोग करते हैं। बाकी जब हम सेंटेंस सेक्शन में जाएंगे जहां पे कि ट्रांसलेशन बताते हैं, वहां पे एक एक सेंटेंस को बना बना के बताएंगे कि देखिए इसकी एक्टिविटी कैसे क्लियर होती है।
बात समझ में आई। लेकिन एक बात और समझ लो, जहां पे शुड हैव लग जाए तो चाहिए था, शुड हैव के बाद भी 3 आता है, शुड हैव के बाद क्या आता है भी 3, मस्ट हैव के बाद भी 3 आता है वहां उसका मतलब होगा अवश्य चाहिए था, वहां उसका मतलब क्या होगा, अवश्य चाहिए था। तो चाहिए था अवश्य चाहिए था में अंतर है। तो इन सब चीजों पे अगले क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे एंड गुड लक टू यू ऑल।